सो लास्ट वीडियोस में हमने देख लिया था कि सेल्फ कंट्रोल एंड सेल्फ कंट्रोल एंड रेजिलियंस क्या है। ये यूनिट 3 का सेल्फ कंट्रोल का सेल्फ डिसिप्लिन का पोर्शन है। दिस वन आई होप सो कि लास्ट वीडियोस आपने देख ली होंगी एंड कैसी लगी वीडियोस कमेंट जरूर करना। चलो 7th पॉइंट देखते हैं, अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो बिना बकवास के शुरू किया जाए। देखो ये रहा डेफिनेशन, पढ़ लो। मैं अपने कुछ चंद शब्दों में बताने की आपको कोशिश करूँगी एंड ये वीडियोस ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली हैं। एडिटिंग करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, ठीक है, एंड ब्लर करके आ रहा है। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि काला है। नहीं नहीं नहीं, ऐसे किया था कमेंट कि ब्लर है, रंग अजीब है। नहीं, क्रॉस कर दिया था एंड देन काला है लिखा था। तो मुझे काफ़ी हंसी आई देखकर। ज़्यादा एडिटिंग तो नहीं आती मुझे, ठीक है, तो इसमें ही काम चलानी पड़ेगी। अकाउंटेबिलिटी को चलो समझा जाए, बकवास नहीं ज़्यादा। चलो देखो, अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है। अपने एक्शंस, जो भी डिसीज़न है उसके रिजल्ट्स की जिम्मेदारी खुद लेना, उसका लेखा जोखा खुद लेना। ठीक है, सिंपल शब्दों में जो भी मैं कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ उसका ऑनर मैं खुद हूँ। ठीक है, देखो ये एक हैबिट होती है जिसमें हम अपने काम का बहाना नहीं बनाते। बहुत सारे लोग होते हैं कि दही चोर बोलते हैं ना, वही होते हैं। तो उसमें ये नहीं बनना है। ठीक है, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करो एंड इम्प्रूव करने की कोशिश करो। ठीक है, रिजल्ट्स जो हैं तुम्हारे, चाहे अच्छे हो या बुरे, खुद की खुद ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। ठीक है, अब ये क्यों ज़रूरी है। देखो, इसके बिना लोग ब्लेम गेम खेलते हैं। समझते हो ना, ब्लेम गेम मतलब क्या होता है। तो इससे क्या होता है कि इम्प्रूवमेंट नहीं होता है एंड ट्रस्ट कम होता है। ठीक है, अगर अकाउंटेबिलिटी रहेगी तो सेल्फ ग्रोथ फास्ट होगा, डिसिप्लिन स्ट्रांग रहती है, लोग आप पर भरोसा करते हैं। ठीक है, सिंपल एग्जांपल में लोग बोलते हैं कि टाइम नहीं मिला इसलिए काम नहीं हो पाया। ठीक है, तो मैंने टाइम को प्रायोरिटी नहीं दी इसलिए काम पेंडिंग रहा। इसका सच्चाई यही था। ठीक है, लेकिन लोग बोलते नहीं है, दही चोर होते हैं। देखो, तो यही था इसका एग्जाम्पल। रियल लाइफ एनालॉजी लगाओगे तो सोचो आप ड्राइवर हो, स्टेयरिंग आपके हाथ में है, गाड़ी किधर जाएगी ये आपको डिसाइड करते हो। ठीक है, ये आपको ही डिसाइड करना है। तो अकाउंटेबिलिटी जो है वो स्टेयरिंग व्हील ऑफ लाइफ है। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी और ड्रीम्स दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। ड्रीम्स जो है आपकी वो तब रियलिटी बनती है जब आप एक्सक्यूजेस छोड़ देते हो और मेहनत पर फोकस करते हो, हार्ड वर्क करते हो। ठीक है, कंसिस्टेंसी के साथ खुद की जिम्मेदारी लेते हो, अपने पढ़ाई की, अपनी स्ट्रेटजीज़ की। क्योंकि अब बच्चे नहीं हो। ठीक है, आपको कोई बैठा कर नहीं पढ़ाएगा कि चलो पढ़ो, पेंसिल पकड़ा कर हाथ से पकड़ा के नहीं पढ़ाएगा। ठीक है, तो अकाउंटेबिलिटी जो होती है वो हमें सिखाती है रिजल्ट से पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, मतलब मुझे पढ़नी है। अगर आप पढ़ोगे ही नहीं तो रिजल्ट अच्छे कैसे आएंगे। तो अकाउंटेबिलिटी कैसे डेवलप होगी। सेल्फ रिव्यू करो ना, एक्सक्यूजेस को आइडेंटिफाई करके स्टॉप करो, अपने प्रोमिसेस लिख कर रखो कि मुझे ये करना है, आई प्रॉमिस माई सेल्फ कि मैं ये करूँगा। गलती से सीखो, भागो मत। एक लाइन में बोले तो अकाउंटेबिलिटी का मतलब है ब्लेम देने के बजाय जिम्मेदारी लेना। ठीक है, तो जिम्मेदारी पर फोकस करो, ब्लेम पर नहीं। खुद को भी ब्लेम मत करो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो, अपनी गाड़ी खुद चलाओ, खुद के खुद ड्राइवर बनो, खुद को सेल्फ कंट्रोल करो एंड ट्राई टू इम्प्रूव योर सेल्फ। इवन इट्स 1%,
that is better. 1% is also a progress. 0.001% is also a progress. So keep progressing. Our next point is continuous improvement. तो continuous improvement क्या है? ये तो वर्ड से ही पता चल रहा होगा continuous improvement क्या है. तो चलो समझते हैं continuous improvement क्या है. देखो, इसका मतलब ये होता है कि हर दिन थोड़ा थोड़ा बेटर बनते रहना, बिना रुके और बिना थके. आप हमेशा हार्ड वर्क करते हो, स्मार्ट वर्क करो, शॉर्टकट मत ढूंढो. ठीक है. सिंपल वर्ड में बोले तो रोज़ परफेक्ट नहीं, पर रोज़ बेटर. ठीक है. कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट क्या होता है? ये एक माइंडसेट होता है. माइंडसेट ही है ये. हम अपनी गलतियों से सीखते रहते हैं, अपने स्किल्स, हैबिट्स और थिंकिंग को रेगुलरली इम्प्रूव करते हैं. ठीक है. स्टैग्नेशन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं. ये ज़रूरी क्यों है? अगर इम्प्रूवमेंट रुक जाए तो ग्रोथ भी रुक जाती है ना. कॉन्फिडेंस धीरे धीरे कम होता है. कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट के साथ क्या होता है कि सेल्फ बिलीव बढ़ता है. आपको खुद पर विश्वास हुआ, अरे यार मैं भी टॉपर बन सकता हूँ. टॉपर इसलिए नहीं है क्योंकि वो टॉपर ही पैदा हुआ है, नहीं. वो हार्डवर्क करता है, वो हार्डवर्क करती है. तुम नहीं करते हो, तुम शॉर्टकट अपनाते हो, तो शॉर्टकट का रिजल्ट तो एवरेज ही आएगा. ठीक है. तो कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट क्या करता है? सेल्फ बिलीव बढ़ाता है, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है, एंड ड्रीम्स जो होती है आपको रियलिस्टिक लगने लगती है. मतलब आपको खुद पर विश्वास होने लगता है कि आप कर सकते हो यार. यू कैन इम्प्रूव योर सेल्फ, यू कैन ऑल्सो बी अ टॉपर. ठीक है. तो थोड़ा बेटर फोकस करो, थोड़े कम डिस्ट्रैक्शंस करो. ठीक है. डिस्ट्रैक्शंस को हटाओ जो भी है, और आज ये सब करना है. ठीक है. थोड़ा बेटर आज बनना है, डिस्ट्रैक्शन को थोड़ा आज कम करना है. कल और बेटर जो रूटीन है उसको हम बनाएंगे, और थोड़ा स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी को हम अपनाएंगे. ठीक है. ये स्मॉल चेंजेस जो होती हैं वो मिलकर बिग डिफरेंस बनाते हैं. ठीक है. जैसे मोबाइल में सॉफ्टवेयर अपडेट आते हैं ना, प्ले स्टोर पर हम जाते हैं तो हर अपडेट छोटा लगता है. ठीक है. पर टाइम के साथ फ़ोन पावरफुल बन जाता है आपका, वायरसेस नहीं लगते हैं. ठीक है. उसको इम्प्रूवमेंट करते हैं कंपनी, है ना. तो कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट इज इक्वल टू डेली लाइफ अपडेट्स. तो इससे क्या होगा? बिग ड्रीम्स एक दिन में पूरे नहीं होते. ठीक है. वो बनते हैं डेली एफर्ट से, रेगुलर फीडबैक से, और पेशेंस और प्रैक्टिस से. इसलिए कहते हैं ना कि इम्प्रूव 1% एवरी डे. एटॉमिक हैबिट पढ़ना बहुत बहुत अच्छी किताब है, बहुत इम्प्रूवमेंट आएगी. तो एक लाइन में बोले तो कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट का मतलब है रुकना नहीं, बस बेटर होते रहना. 1% रोज डेली बेटर बनाओ, और वो 1% मिलकर 100% बनता है. ठीक है. थैंक यू.